Hello, friends. I hope you all have been fine and have been doing well. Being well is very important, and one very important aspect of being well is also having people around you with whom you connect. And how do you connect with people if it is not through conversations? So, I'm going to talk about a very important topic today, and that is art of conversation, or maybe 12-13 such things जो हमें conversation के time नहीं करनी चाहिए. Things that we need to avoid to be not only a good conversationalist कि हमारी बात लोग सुने, and also to be elegant, also to be sophisticated, and also to be people of worth. और उस पर थोड़ा ध्यान भी दें और हमारे साथ लोग बैठना पसंद करें. They enjoy our company. You know, it is also said your network is also your net worth. कितनी नेटवर्किंग आप कर सकते हैं. नेटवर्किंग मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए. इस कॉन्टैक्ट को ले लिया, उस कॉन्टैक्ट को ले लिया. नेटवर्किंग होनी चाहिए जब आप एक्चुअली किसी से नेट करते हैं, किसी से कनेक्ट करते हैं, किसी से एक बॉन्ड इस्टेब्लिश करते हैं. उसके लिए एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है. I'll go through around 13 points with you, 13, 14, whatever. It's more again like being holding a conversation with you all. सबसे पहली बात तो यह है कि हमें कॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और हमें उन्हें प्रैक्टिस भी करना चाहिए. बिना प्रैक्टिस के ये आर्ट नहीं आती. सबसे ज़रूरी है बीइंग एन एक्टिव लिसनर. अगर आप किसी को एक्टिवली सुन नहीं रहे, विद कॉन्सेंट्रेशन सुन नहीं रहे, इन्वॉल्व होके नहीं सुन रहे, तो आप कॉन्वर्सेशन आगे कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाएंगे. बिकॉज आपको पता ही नहीं किस चीज़ को स्ट्रेस करना है या रिस्पॉन्ड करना है. दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है टेकिंग टर्न्स. टेकिंग टर्न्स मतलब आप ही सिर्फ ना बोलते रहें. गिव अ चांस टू अदर पर्सन टू स्पीक. जो आपकी कॉन्वर्सेशन है ना, ये एक मोनोलॉग नहीं बन जानी चाहिए. एक इंसान ही बात करे जा रहा है और बाकी लोग सुने जा रहे हैं. एक तो आपको पता ही नहीं चलता आप कब इतने बोरिंग हो गए हैं उसमें. और ऑल्सो देखो कि दूसरों को इंटरेस्ट भी आ रहा है कि नहीं. तो उसको मोनोलॉग नहीं बनाइए. इट्स नॉट अबाउट ओनली यू एंड योर स्टोरीज. तीसरी चीज़, कभी यौन नहीं करिए बात करते हुए. जब आप यौन करते हैं आप बहुत ही गलत सिग्नल देते हैं. इसको आप बड़े इजीली सप्रेस कर सकते हैं. यू कैन बाइट योर लिप्स, यू कैन हाइड इट, यू कैन एक्चुअली लाइक समटाइम्स स्नीज swallow your yawn also. To yawn in anybody's face is height of disrespect. और आप उस शायद बंदे को लूज कर देते हैं. वो आपके पास कन्वर्सेशन के लिए शायद दोबारा विलिंगली नहीं आएगा, खुशी से नहीं आएगा. किसी से बात करते करते जो चौथी चीज़ है, आप अगर बार बार अपना टाइम चेक करें, अपनी घड़ी की तरफ देखें, वेरी बैड. इट गिव्स अ सिग्नल दैट यू आर टू बिजी, यू हैव नो टाइम फॉर देम, यू आर इन अ हरी टू डू समथिंग एल्स. दे डोंट मैटर सो मच इन योर लाइफ. अवॉइड चेकिंग योर वॉच एंड टाइम. और उतना ही ज़रूरी है, डोंट लुक इन टू योर फोन्स. अगर कोई आपसे बात कर रहा है, टाइम निकाल के आपके साथ कॉन्वर्सेशन के लिए आया है, उस टाइम आप अपना फ़ोन उठाएं, अपने मैसेजेस चेक करें. नो, दैट्स रॉन्ग. कई लोग तो बीच में मैसेजेस को रिस्पॉन्ड भी करते हैं. इमरजेंसी सिचुएशंस अलग हैं. कभी आप अपने पार्टीज में फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, खूब फन हो रहा है, उसमें आपने कॉल अटेंड कर ली, इट्स ओके. पर नॉर्मली जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है अगर आप अपने सामने वाले इंसान के होते हुए, बात करते हुए अपना फ़ोन चेक करें, मैसेजेस रिस्पॉन्ड करें. So avoid doing that. और छठी चीज़ ये है, don't let your mind wander. Now the sixth point is very important because जैसे ही आपसे कोई बात कर रहा है और आपका दिमाग दूसरी चीज़ों में चला जाता है, आप कुछ और सोचने लगते हो, एक कनेक्ट सा जो हो रहा होता है वो टूट जाता है. दूसरा इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आईज के एक्सप्रेशन से फट से समझ जाता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, ये इंटरेस्टेड नहीं है. और आप एक्सप्रेशंस भी नहीं दे पाते, ठीक टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, बंदे को सपोर्ट या एक्टिव लिसनिंग होने का नहीं दिखा पाते. तो अपने माइंड को फोकस्ड रखें, उस टॉपिक पे रखें, कॉन्वर्सेशन पे रखें. तो सेवंथ थिंग दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इज डोंट इंटरप्ट और टॉक ओवर द अदर पर्सन. दूसरे को अपना सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए, अपनी बात कह लेने दीजिए. एटलीस्ट लेट देम फिनिश व्हाट दे हैव स्टार्टेड टू से. Even if you have something very exciting to say, very urgent to say, or you want to score a point above the other person, this is not the right way. हमारी etiquettes और हमारे social mannerisms कहते हैं, let them finish before you think of interrupting. और
जो 8th थिंग है वो है आई कांटेक्ट। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करते, इधर उधर देखते हैं, कमरा देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, तो दूसरा इंसान बिल्कुल क्या बोलते हैं हिंदी में, विचलित हो सकता है, वो बिल्कुल डिस्कंसर्ट हो सकता है। एंड ही माइट थिंक ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, he is just sitting here to pass his time, or he is disrespecting me, he has no concern with what I'm saying, और आपके लिए ज्यादा डैमिंग होगा, he lacks confidence, he doesn't know how to talk to people. It will be a negative mark up against your mark, and you will not be considered a pleasant company. अपने अपने होंठों पे एक हल्की सी स्माइल रखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड अ स्माइल। ना दिस विल लुक स्टूपिड अगर आप कोई दुख की चीज सुना रहा है या कुछ एक्सीडेंट या ट्रॉमा के बारे में बता रहा है और आप स्माइल कर रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से इज आपका जनरल एक्सप्रेशन एक स्माइल होना चाहिए, फ्राउन नहीं, इम्पैसिव नहीं, एक्सप्रेशनलेस नहीं, एक स्माइल, थॉटफुल स्माइल होना चाहिए। अगर वो नहीं है, कुछ कंसर्निंग चीज है, तो आपका एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली होना चाहिए, उससे इंटरेस्ट भी दिखता है और एम्पैथी भी। कोई दुख की बात बता रहा है और आप स्माइल कर रहे हैं तो इट्स एक्चुअली वेरी वेरी शेमफुल। सो हैव दैट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिट नहीं करिए, कभी हाथों से, कभी बालों से, कभी चश्मा से, हर चीज से कभी फिजिट नहीं करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर कॉन्फिडेंस एंड योर कॉन्सेंट्रेशन by not fidgeting, by having eye contact, by smiling encouragingly, and also having appropriate expression as per the topic. It's very important to practice patience. ये बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी के मेमोरीज में रहना चाहते हैं या बॉन्ड करना चाहते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखिए, क्रॉस योर आर्म्स करके नहीं बैठिए, चैलेंजिंग वे मत बैठिए, ओपन और एक्सेप्टिंग वे में बैठिए। सो हैव अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, नॉट क्रॉसिंग योर आर्म्स एंड throwing your head back and challenging. Be open, accepting. Have a body language that encourages people to connect with you. और बहुत ज़रूरी है अगर आपने लॉन्ग टर्म रिलेशंस रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को आर्ग्यूमेंट में मत बदल दीजिए। Conversations over trivial issues should not become argumentative and leave a bad taste. क्या ज़रूरत है? कोई किला फतह नहीं हो रहा, आप कुछ बहुत अचीव नहीं कर लेंगे, उसको आर्ग्यूमेंट मत बनने दीजिए। तो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दें, इंजॉय करें एक दूसरे के साथ। और जब आप कोई चीज़ सुनाने लगते हैं, किस्सा, ये मैं 13th पॉइंट आपको दे रही हूँ, तो बहुत एग्जैजरेट नहीं करिए। पता है आज क्या हुआ, आज उसने ये किया, फिर ऐसे किया। अगर आप फैक्ट्स पे रहेंगे और एग्जैजरेट नहीं करेंगे, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी बात की महत्व होगी, पीपल विल बिलीव इन व्हाट यू से, इट विल हैव ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट फैक्टर हायर होगा। तो बहुत एग्जैजरेट मत करें, जो भी कहें फैक्ट्स कहें, पर इंटरेस्टिंग वे में कहें, तो बहुत ज़रूरी है। और जो टॉपिक्स आप उठाते हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के उठाएं। ये ना हो कि आपको तो साइंस में इंटरेस्ट है, आपको फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, दूसरे को हो ना हो, आप उसी के बारे में बात करे जाएं, या आप एक इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, या आप अपने केस के बारे में बात करी जाएं, या अपने किसी, वो बहुत रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करता। बहुत ज़रूरी है कि आपके टॉपिक्स सबके लिए इंटरेस्ट के हों, अनलेस कि किसी ने किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है। अदरवाइज conversation should be about you, about the other person, about general things, about common topics which are of mutual interest. और अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो प्रोबेबली हमारी बॉन्डिंग बेटर होती है, हमारी नेटवर्किंग बेटर होती है, जो हमारी नेटवर्थ है, और किसी भी दुनिया में अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छी कॉन्वर्सेशन स्किल्स आपको आगे मूव करने में हेल्प करती हैं, पर्सनल रिलेशंस में, प्रोफेशनल रिलेशंस में, लाइफ में। So you will be surrounded by positivity, by love, by affection. So I would suggest practice art of conversation and avoid these 13, 14 things that I have told you. Meanwhile, have a good day. Go and practice your newly acquired art with somebody and enjoy your day. Thank you, friends.